हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी कैंपस। आज से हमने एक नई सीरीज स्टार्ट करी है और इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, आपके जो चैप्टर्स हैं एनसीईआरटी के, उससे हम लोग जो टॉप पॉइंट्स हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पूछे जाते हैं अक्सर, है ना, बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्वेंसी में, उन पॉइंट्स को हम आपके सामने प्रेजेंट करेंगे और आपको रिकॉल करवाने की, रिवाइज करवाने की कोशिश करेंगे। हमें पता है आप लोगों ने बहुत सारा पढ़ रखा होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों ने हो सकता है कोई पॉइंट आपसे छूट गया हो, तो उन सारे पॉइंट्स को हम कवर करेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट साबित होंगे। ठीक है, तो आइए आज का जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके। तो जैसा कि आपके सामने दिख रहा होगा कि ये टॉप 15 पॉइंट्स लिखे गए हैं। टॉप 15 पॉइंट्स लिखे गए हैं। इन टॉप 15 पॉइंट्स से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। आइए एक एक करके इन पॉइंट्स को देख लेते हैं। ठीक है, बहुत छोटा सा टाइम लगेगा और आपका पूरा रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है। डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के डार्विन किसे कहा जाता है? तो याद रखना अर्नेस्ट मेयर को। किसको कहा जाता है? अर्नेस्ट मेयर को नाम याद रखना। फिर उसके बाद पूछा जाता है अगला सवाल, कई बार ये भी आया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब, वह कितनी कुल संख्या, प्रजातियों की कुल संख्या जिनके बारे में जाना गया है, वर्णन किया गया है, वो कितनी है? 1.7 से 1.8। याद रखना इसका आंसर है मिलियन। क्या है? मिलियन। इट्स मिलियन, इट्स नॉट बिलियन। ठीक है, कई बार आपको कंफ्यूज करेंगे ऑप्शंस में। ठीक है, अगला सवाल पूछा जा सकता है आपसे आईसीबीएन का फुल फॉर्म, जो आईसीबीएन जो कई बार पूछा गया है, दैट इज इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आस्क, क्योंकि कई बार ये सवाल आया है, आईसीजेडएन का फुल फॉर्म इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, द फिफ्थ पॉइंट इज बायनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम किसने दिया? कैरोलस लिनियस ने। नाम याद रखना, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम किसने दिया? ये वन लाइनर सवाल है जो डायरेक्ट आपको आएंगे, दिखेंगे और खट से आंसर होंगे। ठीक है, इसमें सोचना समझना नहीं है, ऐसे पॉइंट्स तो आपको कवर कर रहे हैं। ऐसे हम लोग सारे चैप्टर में करेंगे। सिक्स्थ पॉइंट इज द टाइटल ऑफ लिनियस पब्लिकेशन। लिनियस की किताब का जो पब्लिकेशन, जो किताब थी, उसका टाइटल क्या था? तो याद रखना सिस्टेमा नेचुरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ है। अगला ये पूछा जाता है, प्रीवियस 2-3 सालों में देखोगे तो कई बार ये आया है तुम्हारे नीट एग्जाम में, दैट इज टेक्सोनॉमिकल हायरार्किकल ऑर्डर, और दूसरे एग्जाम जो होते हैं वहां भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, दैट इज केपीसी ऑफ जीएस। केपीसी जैसे एमटीजी प्रकाशन अरिहंत, वैसे केपीसी के प्रकाशन होते हैं, तो केपीसी की जीएस की बुक है केपीसी ऑफ जीएस। याद रखना किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, ठीक है, फैमिली, जीनस और स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, याद रखना अगर ऐसे जाए तो इसको हम बोलेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर, ऐसे जाए तो बोलेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर, या डिसेंडिंग असेंडिंग बोल सकते हैं। ठीक है, किसी भी क्रम में आपसे पूछा जा सकता है, आप सवाल देखकर अंदाजा लगा लेंगे। वैसे जो लिखा गया है यहाँ पे, इधर से इधर जाए तो लिखा गया है सबसे बड़ी से छोटी, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा गया है। अगला, कुछ साइंटिफिक नेम आपसे अक्सर पूछे जाते हैं और कई बार नहीं आया है, लेकिन मैं मानता हूं कि हो सकता है आ जाए, क्योंकि कुछ नाम उन्होंने वर्णन किए हैं फर्स्ट चैप्टर में। तो याद रखना मैंगोफेरा का, मैंगो का साइंटिफिक नेम है मैग्नीफेरा इंडिका। पोटैटो का सोलेनम ट्यूबेरोसम। मकोई है ना, मकोई का नाम याद रखना सोलेनम निग्रम। ब्रिंजल, बैगन का याद रखना सोलेनम मेलोंजिना। धतूरा का याद रखना धतूरा स्ट्रामोनियम। ठीक है, टाइगर का पैंथरा टिग्रिस, पैंथरा टिग्रिस। लिपर्ड का पैंथरा लिपार्डस। ठीक है, और लॉयन का पैंथरा लियो। कैट का फिलिस कैटस। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे नाम। हाउस फ्लाई कई बार एग्जाम में आ सकता है आपका, मस्का डोमेस्टिका नाम है इसका। गेहूं का ट्रिटिकम एस्टिवम नाम है। ह्यूमन का तो ह्यूमन होमो सैपियंस आप जानते ही हैं, है ना। तो ये सारे नाम जो साइंटिफिक नेम बताए गए हैं, ये आपको सारे याद रखने हैं। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवालों में है वो आपसे ब्रिंजल का पूछा जा सकता है, हाउस फ्लाई का और गेहूं का। ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अगला ये हमारे जो है ये टेक्सोनॉमिकल एड्स हैं, जिनके बारे में जो हमारे टेक्सोनॉमी में, मतलब आइडेंटिफिकेशन में, नॉमेनक्लेचर में मदद करने वाले लोग हैं। ये
ये वो यंत्र हैं जिनका इस्तेमाल करके हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रजातियों की पहचान, उनका नामकरण करते हैं। ठीक है, दैट इज सबसे पहला हम पढ़ेंगे, दैट इज हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या है बच्चों? हर्बेरियम को ध्यान से अगर देखो तो हर्बेरियम में लिखा गया है स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट, स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट एंड एनिमल्स, स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट्स, ओनली प्लांट्स है स्पेसिमेन दैट आर डीपीपी। बहुत कोचिंग पढ़ाया था, बहुत सारे डीपीपी सॉल्व करी होगी है ना, डेली प्रैक्टिस पेपर है ना, शीट मिलती थी। तो डीपीपी का यहाँ मतलब क्या है? ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व। ठीक है, तो जो हर्बेरियम की शीट होती है उस पर हम लोग जो प्लांट की स्पेसिमेन लेते हैं उसको क्या कर देते हैं, दबाकर, सुखवाकर, चिपका के और रख देते हैं ना। तो ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व ऑन किस पर? शीट पर, हर्बेरियम शीट पर ऐसा हम लोग कर देते हैं। दिस इज द हर्बेरियम, स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट्स। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा सकता है आपसे। बॉटनिकल गार्डन क्या होता है? कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट। ठीक है, यहाँ पर लिविंग प्लांट, यहाँ प्रिजर्व, ड्राई नहीं किया गया, यहाँ लिविंग प्लांट्स है बॉटनिकल गार्डन में है ना। गार्डन बहुत सारे गार्डन आप देखते रहते हो, तो ये कुछ 3 गार्डन जो इंसैडेंट देखे वो आपको याद रखने। दैट इज फेमस बॉटनिकल गार्डन कहाँ है? क्यू में, इंग्लैंड में। क्यू कहाँ है? इंग्लैंड में। इंडियन बॉटनिकल गार्डन कहाँ है? हावड़ा, इंडिया। कलकत्ता है ना, हावड़ा। ठीक है, नेशनल बॉटनिकल गार्डन कहाँ है? लखनऊ, इंडिया में। म्यूजियम क्या होता है ना? म्यूजियम क्या होता है? तो म्यूजियम ये हो बच्चों कलेक्शन, ये भी बोला जाएगा, जैसे अभी यहाँ पे स्टोर हाउस था है ना, ये भी कलेक्शन ही है। ठीक है, यहाँ पे लिखो कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट, यहाँ कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स। यहाँ पर सिर्फ प्लांट है ना, यहाँ पर प्लांट भी, यहाँ पे सिर्फ प्लांट है लेकिन प्रिजर्व्ड है। यहाँ म्यूजियम में भी प्रिजर्व्ड प्लांट है और लेकिन यहाँ पे साथ में क्या है? एनिमल स्पेसिमेन भी है, और यहाँ पे एनिमल की स्केलेटन का भी प्रिजर्वेशन किया जाता है, रखा जाता है। ठीक है, फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस। ये हो गया म्यूजियम की बात। ठीक है, तो पूछा म्यूजियम में डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछेगा, कौन सा स्टेटमेंट म्यूजियम के सही है? तो म्यूजियम इज अ कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल्स स्पेसिमेन प्लस एनिमल स्केलेटन टू। ठीक है, जूलॉजिकल पार्क क्या होता है? वाइल्ड एनिमल्स जहाँ पर रखे जाते हैं, आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट, सुरक्षित जगह पर वाइल्ड एनिमल्स को उनके नेचुरल एनवायरनमेंट जैसा बनाकर रखा जाता है, जहाँ उसको बोलते हैं हम लोग क्या? जूलॉजिकल पार्क या जू बोला जाता है। ठीक है, इससे यहाँ पर इस जूलॉजिकल पार्क या जू में हमको किस चीज़ मदद मिलती है? हम लोग जान सकते हैं, लर्न कर सकते हैं किसके बारे में? फूड हैबिटेट और उन एनिमल्स के बिहेवियर के बारे में हम लोग पढ़ाई कर सकते हैं, जान सकते हैं। की क्या होता है ना? तो की ये भी एक टेक्नोलॉजिकल एड्स में आते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किस लिए? यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बेस्ड ऑन सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी। असमानता के आधार पर प्लांट और एनिमल्स में को आइडेंटिफाई करने में मदद करती है कौन? की में 2 स्टेटमेंट का पेयर बनाया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कपलेट कहते हैं। पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, मतलब ऐसे गुण जो एकदम से क्या होते हैं? फेमस गुण होते हैं कि एनिमल्स होगा तो ऐसा होगा, प्लांट्स होगा तो ऐसा होगा, प्लांट होगा तो भाई सेल वॉल होगी है ना, रूट, स्टेम, लीव्स होंगी, इस तरह से हम लोग है ना, और एनिमल्स होगा तो कैसा होगा। तो जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं, जो एकदम उस एनिमल्स को या प्लांट्स को डिस्क्राइब करने वाले पॉइंट्स होते हैं, उनको जो पेयर्स में हम लोग लेते हैं, दैट इज कपलेट। और उन स्टेजेस से मान लो कोई ऑब्जेक्ट लिया, एक वीडियो मैंने बनाया है इस पर, आप उसको देखना, उसमें समझ में आएगा, मैंने बहुत अच्छे से समझाया उसको। ठीक है, तो अगर 2 स्टेटमेंट में से जिस स्टेटमेंट को हम सेलेक्ट करते हैं आइडेंटिफाई करके, उसको हम लोग उसको बोलते हैं क्या? लीड कर गया है ना, लीड कर गया। जैसे समझ सकते हो आप, जैसे क्रिकेट टेस्ट मैच होता है तो क्या करते हैं? एक टीम रन बनाती है, मान लीजिए 100 रन बनाया, अगली टीम अगर 101 बनाई तो 1 रन का लीड हो गई है ना। तो वही होता है, 2 स्टेटमेंट थे जिसको हमने सेलेक्ट किया, दैट इज लीड। ओके, और अगला पॉइंट है, लास्ट पॉइंट जो आपका आता है, दैट इज 14 पॉइंट, दैट इज FMMC है ना। FMMC क्या है यहाँ पर? तो फ्लोरा मैनुअल मोनोग्राफ कैटलॉग के बारे में थोड़ा थोड़ा बताया गया है, तो आपको याद होना चाहिए। ये क्या करते हैं? हेल्प इन करेक्ट आइडेंटिफिकेशन। यहाँ पे क्योंकि ये लोग अपने अंदर किसी क्षेत्र में कौन सा एनिमल्स है, कौन सा प्लांट्स है, उनके नाम कैसे है ना, इन सब चीज़ों के बारे में ये लोग अपने अंदर क्या रखते हैं? लिख रखते हैं। जो भी FMC फ्लोरा है या मैनुअल है, कैटलॉग है, एक ऐसी टेक्नोलॉजिकल एड है जिसमें चीज़ें रखी जाती हैं, जिससे हम लोग आइडेंटिफाई करने में मदद मिलती है। ठीक है, तो ये कुछ 14 पॉइंट्स थे, जो टॉप 15 पॉइंट्स हमने लिए। हम ऐसे ही हर चैप्टर में कुछ टॉप पॉइंट्स होंगे जो हमको लेकर आप लोग को सामने प्रेजेंट करेंगे, जो आप शायद आपने सब पढ़ रखा होगा कुछ लोगों ने हो सकता है 2-4 पॉइंट हैं उनको नए मिले हों, तो नए मिला हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज़
लाइक कर देना, ठीक है। ओके, मिलते हैं नए वीडियो में डे आफ्टर टुमारो। थैंक यू।